मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण माता सन प्रभु जी, आप सबका बहुत स्वागत है जपा सेशन में। तो आज हम चर्चा करेंगे दामोदर अष्टकम का जो दूसरा श्लोक है उसके ऊपर। तो जो भी हमारे ये कीर्तन होते हैं, अष्टकम होते हैं, तो इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमें भी चर्चा करने के लिए विषय मिले ताकि हमें कृष्ण का स्मरण और भी बढ़े। और ऊपर से क्या है कि बहुत सारे हमारे आचार्य जो हैं, बहुत सारे महान भक्त जो हैं, जब वो भगवान के लीला देखते हैं, लीला का स्मरण करते हैं, या फिर भक्तों के साथ जो भगवान का आदान प्रदान होता है, तो उसे जब वो नॉर्मल शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो वो कविता के रूप में, कीर्तन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कीर्तन हैं, ऐसे अष्टकम हैं, जिसके ऊपर हम चर्चा करके हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए और हमें हमारे चित्त में भगवान का स्मरण ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसा कुछ करने के लिए हमें अवसर मिलता है। तो इसी श्रृंखला में हम आज दूसरा श्लोक जो है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा श्लोक क्या है दामोदर अष्टकम का? रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन शातांक नेत्रम मुहुश्वास कंपत्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम। तो हम इसको एक एक लाइन करके कुछ हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम जब चैंटिंग करते हैं ना, तो हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, कृष्ण के लीला रूप गुण के बारे में, या फिर भक्तों के बारे में, ऐसे कुछ ना कुछ कृष्ण भावना भावित होने का हम प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन कि मोस्टली क्या हो जाता है कि कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण छोड़ के बाकी सारी चीजें याद आ जाती है। एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु बोलते हैं कि चैंटिंग करने से पहले और करने के बाद में जो विचार नहीं आता है वो एग्जैक्टली चैंटिंग के टाइम में ही आता है। बोलते हैं 20 साल पहले किसी को हमने 20 रुपए दिया था, उसने वो वापस नहीं दिया, वो बात भी याद आ जाएगा जब आप चैंटिंग करते हो। तो मतलब इतनी पुरानी बातें, इतनी तुच्छी बातें जिसको हम भूल भी गए होंगे, उसको चैंटिंग में मन याद दिलाता है। क्यों क्यों है? हमें भटकाने के लिए, कुछ भी यूज करने के लिए वो ट्राई करता है। क्यों करता है इतना ट्राई? क्योंकि एक बार हमने अच्छी चैंटिंग कर ली, मनः त्रायते इति मंत्र, तो हम मन पर विजय पा सकते हैं। तो वो नहीं चाहता है कि हम उसके ऊपर विजय पाए, इसलिए सारी अनोखी चीजें, जो व्यर्थ चीजें हैं, वो सारी हमको याद दिलाते रहेगा, भौतिक चीजें, और हमें भगवान का स्मरण नहीं होने देगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं ताकि हमारे चित्त में भगवान स्थित हो जाए, और जब हम चैंटिंग करें तो उनका ही स्मरण हो। तो जो पहला लाइन है, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम, तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं दामोदर अष्टकम के लाइंस के ऊपर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रार्थना युक्त होने के लिए और प्रयास कर रहे हैं। देखो, हमारा जो प्रयास है वो तो हमें करना चाहिए, लेकिन भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। अदरवाइज हमें भगवान की कृपा मिलना बहुत मुश्किल है, और भगवान की कृपा के बिना हम भक्ति में आगे बढ़ना बहुत ही असंभव है। हम अपने बलबूते पर भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। राइट? गुरु कृष्ण और वैष्णव की कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उस कृपा के लिए हमें प्रार्थना भी तो करनी चाहिए ना। तो ये सारे जो लाइंस है, हम इसे एक प्रार्थना व्यक्त करने के लिए भी यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम ये लाइन जब आती है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान, आप जब यशोदा मैया ने आपको धर लिया था, राइट, आपको ऐसे पकड़ लिया था, उसके बाद में आप ना रोना भी स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली आप पहले भी थोड़ा भय के साथ रो रहे थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही आपके आंखों से अश्रु आए, वो भी इतने सुंदर थे। ओ भगवान, आप कितने अद्भुत है कि आपके आंखों के आंसू भी आपके लीला में भाग लेते हैं और वो लीला को और भी मधुर बना देते हैं। राइट? तो मेरे भी जीवन में ना बहुत सारे अश्रु हैं। राइट? मैं भी बहुत बार रोता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जो मुझे भौतिक विषय और भौतिक संबंध है, जो व्यक्ति है, उनके प्रति ही मैं रोते रहता हूँ। राइट? कभी कभी इसलिए रोता हूँ कि मैं उन्हें पा नहीं पाया, कभी कभी इसलिए रोता हूँ कि मैं कहीं उन्हें खो ना दूं, और कभी कभी इसलिए रोता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें खो दिया है। तो हर वक्त जिसके प्रति मैं आसक्त हूँ,
उन्हीं विषयों के प्रति, और मोस्टली सारे वो कौन से विषय हैं, भौतिक विषय हैं, तो उसी के प्रति मेरे जो अश्रु हैं निकलते रहते हैं। बट भगवान, मैं ना भौतिक चीजों के लिए, भौतिक चीजें जिसके प्रति मैं आसक्त हूँ उसके लिए नहीं रोना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए रो, राइट। मैं चाहता हूँ कि मेरे आंखों से जो आंसू निकले, उसका गम्य यानी उसका जो डेस्टिनेशन होना चाहिए, उसका जो उद्देश्य होना चाहिए, वो आप होना चाहिए। मुझे इसलिए रोना चाहिए कि मैं आपसे कितना दूर हूँ, राइट। मुझे इसलिए रोना चाहिए कि आप मेरे ऊपर इतनी कृपा दिखाते हो, राइट, इतना कुछ मेरे लिए करते हो, लेकिन मैं आपको पलट के कुछ करता ही नहीं हूँ। और अगर थोड़ा सा कुछ भी कर लो ना, उसमें भी अहंकार आ जाता है कि देखो मैंने ये किया वो किया। इसलिए कभी कभार ऐसे भी होता है, कुछ भक्त लोग बहुत दिन चैंटिंग करते हैं, तो भगवान को कंप्लेंट भी करते हैं कभी, अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाती है कि भगवान मैं इतना तो चैंटिंग कर रहा हूँ, इतना नाम ले रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, इतनी सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो एक्चुअली हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं, उसे हम क्यों कर रहे हैं, भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये भाव हमारा रहना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी थोड़ा सा कुछ कर लूं। जो थोड़ा हम कुछ कर रहे हैं उसके बदले भी कुछ मांगना नहीं चाहिए, और अगर भगवान कुछ दे नहीं रहे तो उनको कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, राइट। तो एक्चुअल में हमें भगवान के लिए रोना चाहिए कि भगवान हम, आप कितने दूर हैं मुझसे, और ना मुझे इस चीज का कोई रोना ही नहीं है, राइट। मेरे को चलता है, मतलब आप थोड़ा सा और दूर रहो, बाद में भी मिलो, मेरे को चलता है, ऐसा वाला भाव है मेरे में, राइट। ऐसा नहीं है कि भगवान आप कितना दूर हो और मैं पता नहीं कब, कितना टाइम लग जाएगा आपके पास आने के लिए, राइट। सो आई एम वेरी मच वरीड, वेरी मच कंसर्न कि कब मैं आपके पास जाऊंगा, ऐसा मैं नहीं रोता हूँ, राइट। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के 6वें श्लोक में बोलते हैं, नयनम गलदश्रुधारय वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब मैं उस स्थान पर, उस स्तर पर जाऊंगा जहां पे जब मैं आपका नाम लूंगा, जब आपका स्मरण होगा, तो मेरे आंखों से आंसू आने चाहिए, आंसू ऐसे बहने चाहिए राइट, कि उसकी मतलब वो धारा कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, और गदगद यानी बात करना भी चाहता हूँ लेकिन गला चोक हो जाना चाहिए, राइट। और मेरे जो रोंगटे खड़े होने चाहिए आपका नाम स्मरण करते हैं, राइट। तो उस स्थान पर, उस स्तर पर मैं कब पहुंचूंगा, क्योंकि ये जो शुद्ध भक्ति है, उसका जो आंसू है ना, हमारे आंखों से आंसू निकलना जब भगवान का स्मरण होना, ये शुद्ध भक्ति का एक रिवॉर्ड है, एक प्राइज है, राइट। मतलब ये एक बहुत ही बहुमूल्य बहुमान है भगवान की तरफ से कि उनका नाम स्मरण होता है तो हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्योंकि ये आंसू तभी आते हैं जब एकदम प्रगाढ़ भाव होता है, प्रेम होता है हृदय में, तभी आंसू आते हैं, राइट। अभी भी हमारे पास है प्रगाढ़ भाव, प्रगाढ़ प्रेम, लेकिन भगवान के लिए नहीं है, बाकी अन्य चीजों के लिए है। तो भगवान से हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि देखो अन्य चीजों के लिए तो मैं रोते ही रहता हूँ, राइट। इतना तक अभी ऐसा हो गया सिचुएशन कि पहले मैं रोता था तो कोई ध्यान तो देता था, अभी मैं बहुत सारी चीजों के लिए रो रहा हूँ, कोई और ध्यान भी नहीं देता है। और मोस्टली मैं जिनकी सेवा करती हूँ या फिर जिनकी सेवा करता हूँ मैं दिन रात, उनके लिए मैं रोते रहता हूँ, लेकिन वो मेरी, वो पलट कर देखते भी नहीं है, उनको लगता है अरे ये तो हमेशा रोते ही रहते हैं, ऐसा वाला फीलिंग आ गया है। ऐसा नहीं है कि यार ये रो रहे हैं तो इनको जाके थोड़ा सा अटेंड करूँ, ऐसा भी नहीं है। तो हमें बहुत बार अनुभव होता है कि भौतिक चीजों के लिए, राइट, केवल भौतिक संबंधों के लिए, राइट, कुछ भौतिक चीजें पाने के लिए जो प्रयास करते हैं, जब असफल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो हम रोने लगते हैं। बट एक्चुअली उसमें ना हमारी शक्ति कम हो जाती है। जब हम भगवान का स्मरण करके रोते हैं ना, तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि आप जिस कोई भी भौतिक चीज के बारे में स्मरण करो, आपका एनर्जी ड्रेन ही होगा। आप कभी देखना, आप अगर किसी भौतिक चीज के लिए रो रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा रोओगे ना, उसके बाद में अपना बहुत ही टायर्ड फील करोगे, थक जाओगे। लेकिन जब आप भगवान के लिए रोते हो ना, तो आप इतना एनर्जी फील करते हो, एक नई ऊर्जा आ जाती है, राइट। ऐसा लगता है कि कुछ तो है, हमने पा लिया, पता नहीं एक्चुअल में क्या चेंज हुआ है, लेकिन कुछ तो नई ऊर्जा आई है, राइट। तो वो होता है एक्चुअली भगवान का स्मरण करने से, क्योंकि भगवान और भगवान की शक्ति साथ में ही रहते हैं। नाम और नामे में भेद नहीं है, तो कृष्ण की जो शक्ति है कृष्ण के नाम में भी आ जाते हैं, राइट। तो इसलिए जब हम भगवान का स्मरण करते हुए रोते हैं तो हमारी शक्ति बुद्धि सब बढ़ जाती है। इसलिए भगवान के लिए रोना बेटर है। हमारे परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज बोलते हैं कि भगवान के लिए रोना चाहिए,
गुरु के लिए रोना चाहिए, वैष्णव के लिए रोना चाहिए। अगर आपको रोना नहीं आ रहा है उनके लिए, तो इसलिए रोना चाहिए कि आपको उनके लिए रोना नहीं आ रहा है। So you have to cry for Krishna, you have to cry for Guru, you have to cry for Vaishnavas. If you are not able to cry, you should cry that you are not able to cry for them. राइट, मतलब हमें ये रोना आना चाहिए कि देखो भगवान, आपके लिए मैं रो भी नहीं सकता। राइट, बहुत बार मैं पर्सनली भी सोचता हूँ, कभी कभी कुछ भक्त होते हैं, एक अद्भुत दर्शन लेते हैं, जब करते तो उनके आंखों से आंसू आते हैं। राइट, बहुत ही अच्छे भाव के साथ सेवा करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे आंखों में भगवान के लिए एक आंसू आया होगा। मतलब कितना पत्थर हृदय होगा, मतलब कितना मैं भौतिक आसक्तियों के साथ मैं कितना ग्रस्त हूँ कि भगवान के प्रति मेरे लिए कोई आंसू नहीं आ रहे। राइट, तो हमें इसके लिए एक्चुअली रोना चाहिए। एक दिन प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे गए थे, तो वहां पे बहुत सारे बतख थे एक छोटे से तालाब में, और एक व्यक्ति आहार मतलब उसका भोजन ऐसे फेंक रहा था। तो उसमें से एक बतख था जो बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था, क्वैक 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 क्वैक। और प्रभुपाद जी देखते हैं कि वो व्यक्ति ना, वो जो बतख था जो ज्यादा चिल्ला रहा था उसकी तरफ देख के उसे लगा कि अरे इसको ज्यादा भूख लगी होगी, तो वो ज्यादा आहार उसके तरफ फेंक रहा था। तो वो व्यक्ति कहीं पे भी आहार फेंक सकता था, लेकिन उसने जो बतख ज्यादा चिल्ला रहा है उसकी तरफ दिया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यस, वी शुड क्राई फॉर कृष्णा लाइक दिस, वी शुड चैंट, वी शुड लाउडली कॉल आउट कृष्णा लाइक दिस। तो हमें भगवान के लिए ऐसे चिल्लाना चाहिए, ऐसे रोना चाहिए, तब भगवान हमारे प्रति आकर्षित होकर उनकी कृपा हमें देंगे। देखो, भगवान की कृपा को हम प्राप्त करने के लिए अपना एफर्ट ही नहीं दिखा सकते, मतलब अपने बलबूते पर हम भगवान की कृपा नहीं ले सकते, लेकिन अपने बलबूते के ऊपर हम भगवान को आकर्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जब भी हम चैंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि चैंट करते टाइम आप चिल्लाओ, लेकिन आपके हृदय से एक पुकार जानी चाहिए कि कृष्णा मुझे आप चाहिए। क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर क्या होता है कि हमारी पुकार ये होती है कि कृष्णा मुझे ये चाहिए, कृष्णा मुझे वो चाहिए। हमारी पुकार ये नहीं बोलती कि कृष्णा मुझे आप चाहिए। राइट, तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्णा, मैं भी रोता हूँ, लेकिन अगली बार से मैं जब भी रो ना, तो उसका उद्देश्य आप होना चाहिए। मतलब मैं आपकी भक्ति ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए तो रोना चाहिए, या फिर मैं भक्ति कब अच्छे से कर पाऊंगा इसके लिए तो रोना चाहिए, कब आप मुझे मिल जाओगे इसके लिए रोना चाहिए, लेकिन किसी और चीज के लिए नहीं रोना चाहिए। प्रयास करना चाहिए, भौतिक जीवन है। राइट, हमारे जो संबंधी हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, उनके साथ अच्छा होना चाहिए, प्रेम पूर्वक बर्ताव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके लिए हम कुछ फील नहीं करेंगे, कोई इमोशंस नहीं रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट मैं उनसे कोई दुख मिलता है या फिर कोई मुझसे अलग हो जाता है तो उसके लिए मुझे रोना नहीं चाहिए। राइट, ऑफ कोर्स अगर कोई इमिडिएटली दूर होता है तो एक मानसिक घाव होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा रोना आ सकता है, दैट इज फाइन। बट ऐसा नहीं है कि बस मैं उसी में चिंतित रहकर रो जाऊं। राइट, तो अगर चिंता करके मुझे रोना है तो उस चिंता में आपका चिंतन होना चाहिए। राइट, उस मस्तिष्क में जो मेरे चेतना है उसमें आपका स्मरण होना चाहिए। आप मेरे से इतना कुछ प्रेम करते हो, लेकिन मैं पलट के आपको कुछ नहीं करता हूँ, ये विचार करके मुझे एक्चुअल में आंसू आने चाहिए। तो भगवान, मुझे आपसे यही प्रार्थना करनी है कि अगली बार से मेरे आंखों से जो आंसू निकले, राइट, वो आपके लिए निकले। राइट, अगर ना निकले तो एटलीस्ट इसलिए निकले कि मुझे आपके लिए मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा सोच के तो जाना चाहिए। तो हमें भगवान के लिए रोने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि देखो हम आर्टिफिशियली कुछ रोने का ट्राई करेंगे। राइट, जब अंदर बहुत ही प्रेम होगा या एक प्रगाढ़ भाव होगा किसी के लिए तो आंसू आते हैं ना, तो वो डेवलप करना चाहिए। राइट, कभी कभी क्या होता है कि हमारा मन है ना किसी भी चीज को गलत तरीके से ले सकता है। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लगने लगा कि ठीक है, अगर लोग मुझे रोता हुआ देखेंगे चैंटिंग में या फिर कीर्तन में या फिर दर्शन के टाइम पे, तो उनको लगेगा कि हाँ मैं शुद्ध भक्त हूँ, बहुत ही महान उच्च कोटि स्तर का भक्त हूँ। राइट, इसलिए मैं कुछ तो रोने का प्रयास करूंगा। राइट, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते भी होंगे। तो हमें वो वाला स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, हमें कैसा स्टैंडर्ड चाहिए? नेचुरली हमें भगवान के प्रति प्रेम होकर उससे हमें आंसू निकलने चाहिए, तो वो वाले स्तर पे हम जाना चाहते हैं। राइट, तो इसलिए हमेशा ट्राई कीजिए कि सिंसियरली ऑनेस्टली आप भगवान को प्रे करना चाहिए कि देखो मैं आपसे बहुत दूर हूँ और मैं ज्यादा दूर रहना नहीं चाहता हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो इस वाले भाव में जाना चाहिए। ना कि सिर्फ आर्टिफिशियली हम रोने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट है कराम भोज युग में न शातांक नेत्रम।
तो जब भगवान रोते रहते हैं ना, तो अपने हाथों से ना आंसू ऐसे पोंछते रहते हैं। तो फिर हमें प्रार्थना करना चाहिए, जिस हाथों से आप ऐसे आंसू पोंछ रहे हो ना, वो कमल जैसे हाथ, राइट, फूल के पंखड़ी जैसे हाथ जितने हैं, जो कोमल, और एक्चुअल में वो बहुत शक्तिशाली भी है, लेकिन वो बहुत कोमल भी है। तो ऐसे हाथ ना आपके मेरे सर पे हो, राइट। जैसे आपने प्रहलाद महाराज को नरसिंह अवतार जब आए थे आप, उस टाइम पे आपने आपका हाथ ना उनके सर पे रखा था, राइट। तो वैसे ही आपका हाथ ना मेरे सर पर हो, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, राइट। एक्चुअल में आपको सिर्फ हाथ के साथ आशीर्वाद ही नहीं, आपको ना आपके हाथ के साथ मेरे हाथ को पकड़ कर ना आपकी लीला में मुझे खींच कर लेके जाना चाहिए, राइट। क्योंकि हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, आपका हाथ पकड़ के मैं आपको अपनी लीला में खींचने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान मुझे ये दिलवा दो, भगवान मुझे वो दिलवा दो, भगवान मेरा ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी लीला में आपको हाथ खींच कर लेके आ रहा हूँ। बट एक्चुअली वो फिर भी ठीक है, क्योंकि मैं उतना शुद्ध भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं इसी स्तर पर रहना ही नहीं चाहता हूँ। मैं उस स्तर पर जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे आपका हाथ लेकर, मेरे हाथ को पकड़ के आप अपनी लीला में मुझे प्रवेश दीजिए। तो उस स्तर तक मुझे लेके जाने का आपका आशीर्वाद दीजिए। एक्चुअली भगवान जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो नॉट ओनली अच्छा लगता है, बट एक्चुअली अभय हो जाता है। यानी भय का क्या है, जो भय पुरुष है ना, वो भी भगवान को देखकर भाग जाता है। इसलिए देखना, भगवान ना हमेशा ऐसे रहते हैं, तो इसको बोलते हैं अभय हस्त। यानी भगवान ऐसे बोलते हैं तो बोलते हैं कि बस अब चिंता मत करो, मैं आ गया, सब सेट हो जाएगा, राइट। तो भगवान का हाथ जब हमारे सर पे होता है ना, वो इतना मुलायम होता है। जैसे आप अगर शेर का कोई पंजा देखोगे, तो यहाँ पे नाखून होते हैं, लेकिन अंदर का पार्ट बहुत सॉफ्ट होता है। तो भक्त वो हाथ ऐसे रखते हैं ना भगवान भक्त के ऊपर, तो बहुत सॉफ्ट भी रहता है और डर भी नहीं लगता है, राइट। तो हमारे जीवन में भी बहुत डर है कि कोई मुझे कुछ ना कर दे, मेरे से कोई कुछ छीन ना ले, कुछ हो ना जाए। ऐसे बहुत सारे डर होते हैं, लेकिन उच्च कोटि का डर ये होना चाहिए कि कहीं भगवान मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मैं भक्ति में पथभ्रष्ट ना हो जाऊं, ये भय होना चाहिए, राइट। लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद होता है ना, तो ये भय भी नहीं रहता है। और हमें दूसरों के प्रति भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का हाथ जब ऐसे होता है ना, तो जैसे नरसिंह देव का हाथ था, तो नरसिंह देव के हाथ के ऊपर, उंगलियों के ऊपर क्या थे, बड़े बड़े नाखून भी थे, जैसे शेर के होते हैं, राइट। तो वो नाखून क्या करते हैं, हमें बाकी शक्तियों से, अभक्तों से हमारी रक्षा करते हैं, राइट। तो अगर भक्त को टच करना है, राइट, तो उन्हें वो नाखून से गुजरना होता है। और वो नाखून इतने स्ट्रांग होते हैं, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, उसका ऑलमोस्ट बॉडी ना सब कुछ खत्म हो गया था, सिर्फ हड्डियां ही बची थी, इस लेवल का उसने तपस्या किया था। इवन ब्रह्मा जी जब देख रहे थे, हिरण्यकशिपु को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, वो दिख ही नहीं रहा था। जब फाइनली दिख गया था, तो उन्होंने कमंडल से कुछ पानी लिया और उसके ऊपर छिड़का। तो उसके बाद में ना उसको एक ऑलमोस्ट नया शरीर जैसा मिल गया, और उसका शरीर वज्र के समान दृढ़ हो गया था। तो उस वज्र समान दृढ़ शरीर को भी नरसिंह देव ने अपने नाखूनों से उसका ओपन स्टमक सर्जरी किया, राइट। तो फिर इतने पावरफुल होते हैं। तो अगर वैसे वाले पावरफुल हाथ हमारे सर पर है, तो हमें किसी से भयभीत होने का आवश्यकता ही नहीं है, राइट। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हाथ मेरे सर पे होना चाहिए। और भक्त केवल भगवान का हाथ अपने सर पर हो यही नहीं मांगता है, वो एक्चुअली भगवान कहाँ कहाँ पे कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं उसके जीवन में, ये भी देखने लगता है। बहुत बार क्या होता है, जब हम भक्ति में आते हैं, तो हमें लगता है भक्ति करना मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरे को स्ट्रेस से रिलीव हो जाएगा, मेरे को शांति मिल जाएगी, अब जीवन एकदम सुखद हो जाएगा। अल्टीमेटली तो वो होगा, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी भी मिलेगा। जैसे आप देख लो, यशोदा मई इतनी महान भक्त हैं, लेकिन उनको भी रोज एंजाइटी स्ट्रेस था, क्योंकि कृष्ण को कोई ना कोई मारने आ रहा है, कृष्ण कहाँ गया, कैसा है, क्या नहीं है, उसको कैसे मैं खिलाऊं, कैसे मैं उसको संभालूं। तो ये सारा टेंशन स्ट्रेस तो रहता ही है, राइट। लेकिन उस स्ट्रेस में, उस टेंशन में ना, हम हमेशा भक्ति में आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि वो दिव्य होता है। अभी भी हमारा टेंशन है, हमारा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लेकिन उसमें हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे हो रहे, राइट। तो भगवान के प्रति या भगवान की सेवा के प्रति, वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति जो सेवा करते हैं, उस टाइम पे भी एंजाइटी स्ट्रेस आता है, राइट। कभी कभी चीजें गलत भी हो सकती है।
कभी कष्ट भी आ सकता है, लेकिन उस टाइम पे जो अच्छा भक्त होता है ना, वो ये सोचता है कि इस सिचुएशन में भगवान कैसे हस्तक्षेप करके मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं ये देखने का प्रयास करता है। राइट। तो नॉर्मल भक्त जो होता है, जो सिर्फ भगवान से कुछ लेने के लिए आया है, उसको कष्ट आ जाता है ना, तो वो भगवान को पलट कर पूछने लगता है ये क्या कर रहे हो आप। राइट, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ अच्छा होना चाहिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। राइट। बट जो परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी होती है भक्ति में, तो वो वाला भक्त क्या सोचता है कि अच्छा भगवान मुझे इस तरीके से क्या सिखाना चाहते हैं, मतलब भगवान का आशीर्वाद मैं कैसे देखूं इसमें, तो ये सोचने में वो ग्रस्त रहता है। वो कंप्लेन नहीं करता है, वो सिर्फ हर सिचुएशन को अपनी भक्ति में कॉम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते रहता है। राइट। तो भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए उसके हाथ से, और वो चाहता भी है कि भक्त अपना हाथ, मतलब उसका हाथ भगवान पकड़ के अपनी लीला में लेके जाए, और उसके साथ साथ ऐसी बुद्धि और शक्ति दे कि हर जगह पे, हर क्षण, हर सिचुएशन में मैं भगवान का हाथ देखूं। राइट, हाउ लॉर्ड इज वर्किंग इन माई लाइफ। राइट। कभी कभी अगर आपको दूसरों के प्रति भी थोड़ा सा करुणा जागृत करना है, तो ये अच्छा है। आप देखो कि भगवान उसके जीवन में कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं, मतलब कैसे उनकी करुणा दिखा रहे हैं, ये देखने का प्रयास करोगे, तो आप दूसरों के प्रति भी करुणामय हो जाओगे, दूसरों के प्रति भी आप अच्छे से बर्ताव कर पाओगे। राइट। तो ये है कराम भोज युग में ना शातांक नेत्रम। तो हम भगवान से ब्लेसिंग मांग रहे हैं, मतलब भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका हाथ मेरे सर पर हो, जैसे आपने प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया, जैसे आपने अक्रूरा को, राइट, अपना संग देकर उनको आशीर्वाद दिया, वैसे ही उसी हाथों से आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, और मेरा हाथ पकड़ के अपनी लीला में लेके जाइए, और हर जगह पे आपका हाथ देखने के लिए, राइट, मुझे बुद्धि और शक्ति दीजिए। देन है मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। तो भगवान जब हैवीली ब्रीथ कर रहे थे, मतलब एकदम सांस फूल रही थी, रोते हुए देखना आप कैसे सांस फूलती है। राइट। तो उस टाइम पे यहाँ पे ना उनके गर्दन के पास ऐसे 3 लाइंस आ गए थे। राइट। तो वो इतने सुंदर दिख रहे थे, और भगवान जब ऐसे सांस ले रहे थे तो इतने सुंदर दिख रहे थे। तो सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि एक्चुअल में देखा जाए तो हर चीज को आपने अपनी भक्ति में, लीला में स्थान दिया है। राइट। अपने श्वास को भी, मतलब जनरली देखना, हम जब श्वास लेते रहते हैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप कुछ प्राणायाम, अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो शायद आप ध्यान दोगे, वरना हम सुबह उठते हैं और रात तक सोते हैं, सारे काम करते रहते हैं, जीवन चलता रहता है, कभी सांस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। राइट। बट एक्चुअली जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, हमें ध्यान देना चाहिए कि इतनी सांसें मैंने आज सुबह से लेकर शाम तक ली हैं, इसमें भगवान का स्मरण कितनी बार हुआ है। राइट। हमारा जो आयु होता है उसका कैलकुलेशन श्वास में ही होता है, हाउ मेनी ब्रेथ्स वी विल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो इसके ऊपर ही हमारी आयु होती है। तो हमें देखना चाहिए कि बहुत सारे श्वास और निश्वास तो मैंने अपने ही चिंतन में, अपने ही कार्यों में, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में ही लगा दिए। बट भगवान इस बार से ना, मैं अपने श्वास को आपकी सेवा में लगाने का प्रयास करूंगा, मतलब मैं ये सोचूंगा कि इतनी बार मैंने सांसें ली हैं, उसमें कितनी बार आपका स्मरण हुआ है। मेरा हर श्वास जो है वो आपके स्मरण में जाना चाहिए, आपकी सेवा में जाना चाहिए, ना कि इसके सिर्फ मेरा मेंटेनेंस में और मेरी जो इच्छा है उसको पूर्ण करने में ही नहीं जाना चाहिए। नीलकंठ गोस्वामी बोलते हैं केवलाष्टकम में कि निश्वासे ना ही विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरे नाम केवलम। हम सांस लेते हैं, लेकिन सांस लिया, आप सांस छोड़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे सांस लेते हैं और बस उधर ही खत्म हो जाते हैं, मतलब दे लीव देयर बॉडी, आयु खत्म भी हो जाती है। तो हमको नहीं पता है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, कब हम एक्चुअली ये देह छोड़ने वाले हैं, कोई कुछ पता नहीं है। लेकिन हम समहाउ ग्रांटेड लेके चलते हैं कि चलो हम तो जिएंगे जिएंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है अभी नहीं हो रहा है, बाद में कर लेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ पोस्टपोनमेंट जो करते रहते हैं। राइट। बट एक्चुअली ये हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कब हमारे श्वास बंद हो जाएंगे। और इसीलिए बचपन से ही हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि 16 माला क्यों करनी चाहिए। राइट। तो अगर आप हिसाब देखो तो हरे कृष्ण महामंत्र में 16 शब्द आते हैं, यानी 16 भगवान के नाम आते हैं। राइट। हरे 8, कृष्ण 4 और राम 4, पूरे मिला के 16, तो 16 को भी भगवान के नाम के जैसे कंसिडर किया जाता है। और 16 करोगे आप 108 टाइम्स, एक माला करोगे तो 1728 बार आप
बोल रहे हो, वैसे 16 माला करोगे तो लगभग 27,000 बार आप करते हो, राइट। तो इतने जो है ना, वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि दिन में हम लगभग 25,000 बार सांस लेते हैं। तो अगर आप 16 माला कर रहे हो, इसका मतलब 27,648 बार आप भगवान का नाम ले रहे हो। तो 25,000 श्वास आप ले रहे हो, 27,000 नाम ले रहे हो, तो इसका मतलब है आपके हर श्वास में भगवान का नाम आ गया, भगवान का स्मरण आ रहा है, राइट। तो इसलिए 16 राउंड्स आपको करने चाहिए ताकि हर श्वास में भगवान का नाम हो, राइट, भगवान का स्मरण हो। तो जब हम सांस लेते हैं तब हमें ध्यान देना चाहिए, राइट। ये जो श्वास है इसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ या फिर वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार हमें जन्म मिल चुका है, बहुत शरीर हम ले चुके हैं, लेकिन कितने बार कितने श्वास हमने भगवान को दिया है, इसके ऊपर भी हमें चिंतन करना चाहिए। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, जो मैं श्वास ले रहा हूँ, जो मैं श्वास छोड़ रहा हूँ, उसका भी गम्य स्थान आप होना चाहिए, वो भी आपकी सेवा में डेडिकेटेड होना चाहिए, राइट। हर श्वास के साथ में आपके पास आना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं श्वास ले रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ, आपसे दूर हो रहा हूँ। तो हर श्वास को मैं आपके पास आने के लिए यूटिलाइज करूँ, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसे हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। देखो, भगवान श्वास भी लेते हैं तो लीला में कितना मधुर बन जाता है, राइट। तो भगवान कुछ भी करते हैं तो इतना सुंदर होता है, और हमारे आचार्य और हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, वो हमें उससे भी कुछ सीखने के लिए दे देते हैं, राइट। तो हमें ध्यान देना चाहिए, इस बार जब आप सांस लो तो ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। और फाइनल है स्थितग्रैवम दामोदर भक्तिबद्धम। भगवान आप इतने महान हो, इतने अद्भुत हो कि एक्चुअली आपको कोई बांध देता है तो वो भी एक मधुर लीला बन जाती है। और ये तो इतनी अद्भुत मतलब चीज है कि आपको कोई बांध कैसे सकता है, राइट। मतलब आप तो सबको बांध देते हो, पूरा जग आपके साथ ही है, आपके अंदर ही है, और आपको कौन बांध सकता है। लेकिन आप अपने ऐश्वर्य को साइड में रखे भगवान होकर भी भक्त के प्रेम पाश में बंध सकते हो। तो इतना अद्भुत तो कौन हो सकता है, राइट। हम थोड़ी शक्ति आते हैं तो किसी के बंदी बनना नहीं चाहते, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो भक्तों के प्रेम पाश में बंधने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति पूछा कि क्या आप मुझे भगवान बना सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने यशोदा मैया जो छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ रहे थे वो फोटो दिखाया, और बोला, आप भगवान क्या, मैं तो आपको भगवान से भी बड़ा बना सकता हूँ, राइट। भगवान से बड़ा कौन है? भक्त। क्यों? क्योंकि भगवान को ही बांध सकता है भक्त, तो भगवान से बड़ा तो भक्त हो गया, राइट। तो वो किससे बांधता है? सिर्फ रस्से से नहीं है, वो प्रेम पाश से बांधता है, राइट। तो जिस भक्त के हृदय में भगवान के लिए उतना प्रेम हो, राइट, वो भगवान से महान भी बन सकता है, क्योंकि भगवान खुद सरेंडर हो जाते हैं कि आपका प्रेम इतना महान है कि मैं भी आपके प्रेम पाश में बंधने के लिए रेडी हूँ। तो प्रे कृष्ण मतलब पूछा एक बार प्रभुपाद की, हु इज ग्रेटेस्ट पर्सन, तो और ग्रेटेस्ट थिंग, तो सब लोगों ने बोला कि कृष्ण है सबसे ग्रेट, राइट। लेकिन प्रभुपाद जी बोले नहीं, कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है वो सबसे ज्यादा ग्रेट होता है, राइट। इसलिए श्रीमती राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, क्योंकि उनके लिए, उनके पास कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि कृष्ण उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना, जब भी भक्त प्रेम दिखाता है, राइट, तो भगवान उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, राइट। अर्जुन के लिए पार्थ सारथी बन गए थे, राइट, रथ के सारथी बन गए थे। युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने लगे, कितनी छोटी छोटी सेवाएं ली थी उन्होंने, राइट। तो ये सारे जो भगवान करते हैं वो किस लिए करते हैं? क्योंकि वो प्रेम के हमेशा भूखे होते हैं, राइट। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप प्रेम पूर्वक करो, राइट। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो प्रेम के साथ अब जब करोगे तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बाकी कुछ नहीं चाहिए। हम जो भी चैरिटी देते हैं, मतलब डोनेशन देते हैं, जो भी समय देते हैं, जो भी सेवा करते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उन सब में वो क्या देख रहे हैं कि आप कैसे प्रेम आपका जता रहे हो, तो उनको उससे मतलब है, राइट। तो इसलिए आप देखना, भगवान के पास जब आप जाओगे ना, तो अगर आप धनम जन्म सुंदरी मांग रहे हो ना, तो वो इजीली दे सकते हैं, राइट। इसीलिए हमें चैतन्य महाप्रभु की तरह रहना चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरिम।
राइट, हमें क्या मांगना चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी, तो ये भक्ति मांगनी चाहिए। राइट, भक्ति मतलब क्या? भगवान के प्रति प्रेम। राइट, उस प्रेम को हम जता सकते हैं गुरु की सेवा में, वैष्णव की सेवा में भी। राइट, तो वो हमें मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबसे उच्च कोटि का गिफ्ट है। देखो, बाकी जिससे भी आप धन आप मांग लोगे ना भगवान से, आपके पास बहुत धन होगा तो कुछ चीजें खरीद लोगे। लेकिन एक ऐसा धन है जिससे हम भगवान को ही खरीद सकते हैं, वो है भक्ति। तो इसलिए वो शुद्ध भक्ति ना भगवान आसानी से देते नहीं, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होंगे। तो इसलिए कभी कभी आपको लगे ना कि मैं भक्ति में आके बहुत साल हो गया, लेकिन देखो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम सेट नहीं हो रही है, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सेट नहीं हो रही है, करियर का भी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, और ये रिलेशनशिप्स भी थोड़ा सा एकदम अनबन चलते ही रहता है, तो भक्ति में आके मेरे को ऐसा कुछ बेनिफिट दिख नहीं रहा है। ऐसा कभी लगे ना, तो एक बार सोच लेना कि क्या आपके हृदय में अभी भी वैष्णव के प्रति सेवा करने का भाव है? क्या आपकी गुरु के प्रति भी आप शरणागत हो, अभी भी शरणागत होने की एटलीस्ट भावना है? राइट, क्या आपको कृष्ण कथा सुनने में अभी भी रुचि है? कृष्ण का नाम जप करने में अभी भी रुचि है? तो अगर ये सब है तो चिंता मत लो, भगवान की कृपा ऑलरेडी ऑन है। क्योंकि ये अगर भगवान दे रहे हैं तो बाकी चीजों के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज है वो ऑलरेडी आपको भगवान दे रहे हैं। तो बाकी चीजों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आसानी से देते नहीं है वो। क्योंकि बेटा तुम मेरे से ले लोगे शुद्ध भक्ति तो तुम मुझे ही बांध सकते हो, मुझे ही खरीद सकते हो। आई विल बी सोल्ड आउट फॉर योर प्योर डिवोशन। सो वो मैं आसानी से नहीं दे सकता। राइट, तो भगवान इतने महान है कि वो भक्तों का प्रेम देखकर खुद भी बंधने के लिए रेडी होते हैं। इसलिए हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से? भगवान से हमें शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए। राइट, जब भी हम गुरु की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, राइट, अगर वो प्रसन्न होते हैं, अगर वो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो बोलना बस शुद्ध भक्ति चाहिए, ऐसी भक्ति कि मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूं, भगवान और भक्तों की सेवा में ही रहूं, ऐसी हमें आशा आकांक्षा रखनी चाहिए। राइट, बहुत बार क्या होता है कि हम अपने हृदय से कृष्ण से ये वो मांग लेते हैं, बट भूल ही जाते हैं कि सबसे बेस्ट चीज तो कृष्णा है। राइट, द बेस्ट गिफ्ट ऑफ डिवोशन इज नॉट what कैन बी गिवन बाई कृष्णा। मतलब भक्ति में सबसे बेस्ट ये नहीं है कि कृष्ण हमें कुछ और दे रहे हैं, सबसे बेस्ट गिफ्ट है भक्ति का कि कृष्ण स्वयं अपने को दे रहे हैं। राइट, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ भक्ति इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो पहले जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं ना, तब हम ये वो चीजें मांगने के लिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही मेच्योरिटी बढ़ती है ना, तब हमें लगता है कि हमें ये वो चीज नहीं मांगनी चाहिए, हमको मांगना चाहिए कि कृष्ण आप ही चाहिए मुझे। सो इनिशियली वी कम इन भक्ति टू हैव समथिंग अदर देन कृष्णा। भक्ति कैसे स्टार्ट करते हैं? हमको कुछ और चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए, थोड़ा सा करियर चाहिए, देखो शादी नहीं हो रही है, या फिर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो ऐसे कोई ना कोई कारण के साथ आते हैं। लेकिन आने के बाद में, थोड़ा टाइम के बाद में, तो हमें जान लेना चाहिए कि एक्चुअली कृष्ण से हमें ये छोटी छोटी चीजें नहीं पूछनी चाहिए, कुछ बड़ा मांगो। राइट, और सबसे बड़ा चीज क्या है? कृष्ण मेरे को आप ही चाहिए। राइट, तो ऐसे हमें मांगने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हम ये लाइन बोलते हैं स्थितग्रैवं दामोदर भक्तिबद्धम, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जिस प्रेम पाश में आप बंध गए हो, बट वैसे वाला प्रेम मुझे भी मिले। राइट, मैं भी आपके प्रति इतना प्रेम दिखाऊं, राइट, कि आप मेरे प्रेम के पाश में बंध जाओ। राइट, तो ये ऐसा है कि जब हम सोचने लगते हैं ना कि भगवान को बांधने के लिए जो प्रेम चाहिए वो हम मांग रहे, तो हमें लगता है कुछ अजीब लगता है, बट वो इतने उच्च स्तर का है कि हमें वो अगर मांगना स्टार्ट कर देंगे ना, बाकी छोटी छोटी चीजें मिल जाएगी और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। तो हमें हाईएस्ट जो है उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। राइट, ना कि छोटी चीजों के लिए, क्योंकि भगवान इतने महान है कि मतलब कोई नहीं देता ऐसे। राइट, कोई भी अपने आप को बंधने के लिए रेडी नहीं होता है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास प्रेम है ना, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा है। जब यशोदा मैया बांधने का ट्राई कर रही थी, तो भगवान का जो ऐश्वर्य था वो अलाउ नहीं कर रहा था कि आप ऐसे कैसे बांध सकते हो भगवान को। राइट, लेकिन प्रेम ने क्या किया? ऐश्वर्य को ओवरराइड कर दिया। राइट, प्रेम ने बोला नहीं ऐश्वर्या आप डाउन हो जाओ, प्रेम अभी टॉप में रहेगा और यशोदा मैया बांध सकती है। राइट, तो भगवान के लिए वो इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली भगवान ऐसे नहीं है कि देखो वो अपना ग्रेटनेस दिखाना चाहते हैं हमेशा जीत कर। राइट, देखो मैं अजीत हूँ,
ओके, मेरे ऊपर कोई नहीं जीत सकता। भगवान ऐसा नहीं दिखाना चाहते। भगवान तो इसमें ज्यादा आनंद लेते हैं कि देखो मैं भक्त के सामने मैं हार जाना चाहता हूँ, राइट, भक्त के लिए मैं सोल्ड आउट होना चाहता हूँ, राइट, उसमें इंटरेस्टेड है। इसलिए आप देखना, जब गोवर्धन लीला से कुछ दिन पहले वो जो उखल होता है उसको सरकाने में ही कृष्ण असमर्थ हो जाते हैं, और असमर्थ होकर वो यशोदा मैया के साड़ी पल्लू के पीछे जाके छुप जाते हैं। छुपते हैं तो सब लोग एकदम हंसने लगते हैं, ओ सो क्यूट, राइट। तो फिर वही कुछ दिनों बाद क्या करते हैं, गोवर्धन को उठा देते हैं, राइट। तो मतलब जो गोवर्धन उठा सकता है वो कोई भारी चीज को हटा भी तो सकता है, उसको सरका भी तो सकता है, लेकिन वहां पे क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान को अपना ग्रेटनेस दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान को अपना स्वीटनेस दिखाने में इंटरेस्ट है। क्या मैं करूंगा तो भक्त आनंदित हो जाएंगे, राइट। तो वो करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ग्रेट हूं ये दिखाना चाहता हूँ। हाँ, जब जरूरत पड़ गई भक्तों की रक्षा करने के लिए तो वो अपना ग्रेटनेस दिखाएंगे, बट ज्यादा इंटरेस्ट उनको स्वीटनेस दिखाने में है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप महान हो, राइट, और आप इतने स्वीट हो कि आप अपने भक्तों के प्रेम में भी बंधने के लिए रेडी हो जाते हो, तो ऐसा वाला प्रेम मुझे भी मिले। ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो पहला है रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, हमें भगवान के लिए रोने का प्रयास करना चाहिए, गुरु के लिए, वैष्णव के लिए रोने का प्रयास करना चाहिए। भगवान से मैं कितना दूर हूँ, भगवान इतना मुझे कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इस विषय पे हमें रोने का प्रयास करना चाहिए। और कराम भोज युग में न सातांक नेत्रम, तो आपके जो कमल जैसे हाथ है वो मेरे ऊपर रहे, और आप मेरा हाथ पकड़ के अपनी लीलाओं में लेके चले, और हर चीज में, हर इवेंट में आपका हस्तक्षेप में देख सकूं, ऐसे मुझे बुद्धि दीजिए। देन कराम्भोज युग में ना, सॉरी, मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कांठ, बहुत मैं सांसें ले रहा हूँ अपने लिए, बट भगवान मैं आपके लिए भी सांसें लेना चाहता हूँ, तो हर श्वास और निश्वास के साथ मैं आपका स्मरण करना चाहता हूँ। ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। एंड स्थितग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम, जिस प्रेम पाश में आप बंध जाते हो, उस उच्च कोटि शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति जो है, जो प्रेम पूर्वक भक्ति है, वो भी मुझे मिले। ऐसी हम प्रार्थना करना चाहिए। जनरली हम क्या सोचते हैं कि देखो भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो इंडिपेंडेंस चला जाता है, देखो मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं भक्ति में आ गया हूं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो हमें लगता है कि शरणागत होना मतलब स्वतंत्रता खोना। बट ये भौतिक जगत में होता है। भौतिक जगत में क्या होता है, जब आपका स्वतंत्र खत्म हो जाता है तो आप सरेंडर हो जाते हो। जैसे दो देश लड़ रहे हैं, एक देश के पास सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए तो वो सरेंडर हो जाते हैं, राइट। और सरेंडर के बाद अपने पास चॉइस नहीं रहता है, वो शायद हमें उनका स्लेव बना दे, राइट, या फिर हमको मार दे, हमारे हाथ पैर तोड़ दे, जेल में डाल दे, पता नहीं क्या करेंगे, तो डर रहता है। लेकिन भगवान के प्रति जब हम शरणागत होते हैं ना, हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम उनके प्रति शरणागत होते हैं ना, तो वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और हमारे लिए जो आनंदमय है वो चीज करना चाहते हैं। भौतिक जगत में क्या होता है, सरेंडर होने के बाद ना हम उसको यूज करते हैं हमारा आनंद लेने के लिए। मान लो आपके प्रति कोई सरेंडर है, आप उसको यूज करोगे ताकि आप आनंद लो। लेकिन भगवान के प्रति जब सरेंडर होते हैं ना, तो भगवान अपने आप को यूज करते हैं ताकि आपको आनंदित करे। तो एक्चुअल में जब हम शरणागत होते हैं तो स्वतंत्रता खोते नहीं है, हम इतने स्वतंत्र बन जाते हैं कि भगवान भी हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, राइट, हमारे आनंद के लिए करना चाहते हैं। तो इसलिए शरणागत होने में हमें डरना नहीं चाहिए, राइट, हमें बैक स्टेप नहीं लेना चाहिए, हो जितना ज्यादा हो सके हमें शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए। आज की डेट में ना हमारे पास स्वतंत्र है ही नहीं। हम अच्छा बनना चाहते हैं, सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो ये छह अनर्थ है ना अंदर, वो हमें प्रेम पूर्वक बर्ताव करने ही नहीं देते, अच्छी आदतें डालने ही नहीं देते, राइट। तो स्वतंत्र ही नहीं है। आज हम कृष्ण के बारे में सोचना चाहते हैं, देखो हृदय में कृष्ण के बारे में स्मरण करने की इच्छा है, लेकिन मन कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बॉडी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो जब हम शरणागत होते हैं ना, तो कृष्ण हमें बुद्धि और शक्ति देते हैं ताकि हम मन के ऊपर भी नियंत्रण ला सके, राइट, और उसको कृष्ण के स्मरण में लगा सके। अभी क्या हो रहा है, अभी वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो शरणागत होने से हमें स्वतंत्र चला नहीं जाएगा, इतना स्वतंत्र मिलेगा कि हम कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं, कृष्ण का स्मरण करके कृष्ण के प्रति प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं हम, राइट। ऑलरेडी बहुत है कृष्ण के प्रति प्रेम, लेकिन अभी कवर्ड है ना। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डॉर्मेंट इन अवर हार्ट, राइट, जागृत स्थिति में नहीं है। उसको हम जागृत करना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे जो इंप्रेशंस है, बहुत सारी जो इच्छाएं हैं, कामुक इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, वो हमें स्वतंत्र दे ही नहीं रहे। लेकिन जब हम शरणागत हो जाएंगे तो इतना स्वतंत्र मिलेगा कि वो प्रेम जागृत हो जाएगा, और वो प्रेम
जो भगवान को भी बांध सके वो भी जागृत हो सकेगा। तो ऐसे हम कुछ चीजों के बारे में जब चिंतन करेंगे चैंटिंग के टाइम पे, तो आपका चैंटिंग अच्छा हो सकता है। सो श्रील सत्यव्रत मुनि की जय, श्रील व्यास देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस रघुनाथ पुरीदास प्रभु, यू वुड लाइक टू ऐड सम पॉइंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। रेणुका माता जी, थोड़ा सा उनको शीघ्रता है, उनको कुछ पूछना है, उसके बाद मैं बोलता हूँ। या रेणुका माता जी, यू कैन अनम्यूट। Hare Krishna. यस। I am Renuka's husband, यस, ओके। व्हाट्स योर नेम प्रभु? Pavan. पवन, यस पवन प्रभु, बोलिए। Uh, चपंडे। my wife forced me to attend this session from quite long time. So ओके। today I took some time to attend this session. It was extremely good. So I was listening to the session and I got a small doubt. यस प्रभु। Uh, you mentioned when we were worshipping the God, we should cry for it. Correct me if I am mistaken. Okay. या। So I do listen to few of the sessions of the yogis. Okay. For example, Shadguru. Okay. Uh, what I heard from these people, Krishna is supreme. हम्म। Krishna is eternal. He is phenomenal. He is extreme. He is outstanding. Okay. And in your conversation, you have also added the word when we worship the God, it should come with a bhakti. Patram phalam pushpam, you mentioned. या। So I would like to quote with two examples, then I will ask my question. Okay. So for example, when we uh, experience a joy and intimate when we see a loved one after a long time. हम्म। Okay. हम्म। We feel happy regardless, cry, or else I will quote with another example. Regardless of how many errors I make, my parents never discipline me, even though they teach me the proper way to walk. हम्म। Okay. They have a love towards me. In करेक्ट। spite, every kid has a love towards their parents. Okay. So we never cry. That love and bonding is there. Okay. So if I have to worship the God, as you mentioned that we should worship the God with the bhakti, not with anything else. So why should I cry for the God instead of, showing the love? Um, and you also mentioned that if bhakti is there, okay, means it's like ultimate, it's love. So why the tears will come when we have that pure soul of bhakti? Thank you, Prabhuji, if you could answer या। to this. So you said like when you meet a loved one, you actually cry, right? Not After a really. long time. I'll really feel happy. I'll try to hug my loved one. So, so when you hug them, what comes out of your eyes? Tears. Tears, but not really. Yeah. So that is called as you know Telugu Prabhu? Yes. Yeah. Ananda Bhashpalu antaru, Hmm. Yes. right? So when we are talking about crying, so generally they say it's being heard that that which touches the soul reflects in eyes. So when you are really touched by something, the tears will come out. So when we are talking about crying, we are talking about that something, your bhakti should touch your soul so much that your eyes will reflect tears. And crying doesn't mean that only in a mood that we being deprived of something. But crying is also like, how much grateful I should be that I got so much. So sometimes when someone does a very great help, tears will come out. Have you ever experienced this or have you ever seen? I experienced. Yeah. So that means we are feeling so much grateful that you have come and helped us, that eyes are coming out. So we are crying. Okay. The outer expression is we are crying, but inner mood is that of gratitude. So when we talk about we should cry for God, that means that we should have so much of inner mood of gratitude, and that that soft, that pure love for God,
that, eyes are reflecting tears out of it. So when we are talking about crying, it is about that. And when I say that we should not cry for others or any petty things, because generally it happens when someone hurts us, tears will come out, right? So our soul is getting touched by so many petty things. So why let the soul touched by petty things? Why not let the soul touched by the bhakti, right? So that the tears are coming out. That is why when Chaitanya Mahaprabhu says Nayanam Galadashrudharaya, that means out of a great emotion towards the Lord, the tear should come out. So the mood is that, the context is that we should develop that kind of emotion for the God, that the tears should come out. Am I able to make some sense, Prabhu? Yeah, exactly. So I think when I heard the word crying, so I got this doubt. So now it's clarified. It's nothing but a tears of joy. Thank Yeah, you so tears much, of joy. Prabhuji. Yeah. Welcome, Thank you Prabhu. so much. Hari Bol, Prabhu, Hari Bol, Hare Hari Bol. Hare Krishna. So Hare if Krishna. if all start saying, then Prabhu will get. Or let me just add a few things. Yes, मैं आप सब लोग में थोड़ा हिंदी में, क्योंकि वो चीज बोलने में मुझे आनंद आता है, तो मैं उसमें बोलता हूँ। प्रभु ने कहा कि रोना, तो जब जब मेरी माँ से मैं जब जब माता से मैं बिछड़ता हूँ या फिर माता से मिलता हूँ, दोनों में रोती है। एक होता है मिलने की खुशी में रोना, और दूसरा होता है विरह में रोना। जब मैं चलता हूँ तो मेरा मन भी बहुत उदास होता है, और मेरी माता के नेत्रों से आंसू आंसू गिरता है। मेरे पिताजी बहुत बार समझाते हैं कि मत रोया करिए, जाने के समय में अच्छा नहीं होता। जब मैं मिलता हूँ तो भी रोती है। तो मैं वही सोच में पड़ गया कि दोनों बार मैया क्यों रोती है। एक बार आने से कुछ, तो फिर मेरे को समझ में आया। बच्चा था तो नहीं समझ पाता था, अब तो खैर समझ पाता हूँ कि माता यशोदा और नंद बाबा ने प्रभु ने तो कुछ क्वेश्चन पूछा, माता यशोदा और नंद बाबा 11 साल के बाद कृष्ण भगवान कभी नहीं आए, और इतना रोए कि यमुना जी के बगल में एक और नदी बन गई। उसमें गोपियों का भी नींद जो है न जुड़ गया। विरह की जो अश्रु है वो भगवान के नेत्रों में आती है। मार्कंडे ऋषि को समझ में नहीं आया। एक बार वो सोचे कि यार कृष्ण 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 सब करते रहता है, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अच्छा, मार्कंडे ऋषि को भी मैं बताता हूँ। तो उन्होंने क्षीर सागर से लेकर क्या बोलते हैं उसके बाद ऊपर का गर्भोदक्ष का सागर, उसके ऊपर में कारण सागर भी लिया। इतना डूबा है। बाद में जब वो इधर उधर पलटी पलटी मारते हुए जब बाहर आए, तो उन्होंने यही कहा, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटशयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक पत्ते में भगवान को देखा, पूरा जगत उल्टा पलटा हो गया। वो माथा पकड़ कर बैठ गए, उनके आंखों से भी अश्रु गिर रही थी। वो था भय और आतंक का, लेकिन वो प्रेम का भी था। मार्कंड ऋषि का जो आयु है वो ब्रह्मा जी की आयु के बराबर है। और जो रुदंतम होने, यहाँ पर जो सेकंड श्लोक में प्रभु अभी समझा रहे थे, बहुत अच्छा से उन्होंने बहुत कुछ बताया। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैया जो है, भगवान रो थोड़े रहे थे। भगवान को रोने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान रो रहे थे सिर्फ माता के प्रेम के लिए। उन्होंने बोला कि मैं आया हूँ गोलोक वृंदावन से तुम्हारा समय के लिए, मैया यशोदा के पास रहने के लिए आए थे। तुम मुझे 1 मिनट भी छोड़कर जाती हो, ये मेरे लिए मुझे बर्दाश्त नहीं। भगवान के लिए भक्त ऐसे ही है। भक्त अगर भगवान के लिए रो दिए, तो भगवान उनके गुलाम हो जाते हैं, भगवान उनके दास हो जाते हैं। भगवान सर्वत्र है, भगवान परम है, भगवान सब कुछ है। लेकिन वही प्रभु ने कहा कि जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं, तो भगवान जल्दी देते नहीं है। और वो त्रिभंगधारी जो है, मालूम है, पहले टेस्टिंग कर लें। पूर्ण रूप से जब तक टेस्टिंग नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा शुद्ध भक्ति में
जो अग्नि प्रज्वलित नहीं करते हैं। जब अग्नि प्रज्वलित होगा तभी नेत्रों से आंसू गिरेगी। नॉर्मल इंसान क्या रो सकेगा? कल दामोदर लीला कर रहा था, अंत में मैं भी रो दिया। इसी दामोदर लीला को कथा करते करते मेरे आंखों से अश्रु गिरने लगे। क्यों गिरी? इसीलिए नहीं क्योंकि मैं कथा कर रहा था, इसीलिए कि मैं कृष्ण और यशोदा मैया को देख रहा था, सोच रहा था कि किस तरीके का ये प्रेम बंधन है। इस प्रेम बंधन को समझ पाना बहुत ही हृदय से मर्म है। उस मर्म को, जो हमारा हृदय के अंदर की जो बात है, जो प्रभु ने कहा कि हृदय सोल, सोल जब टच करता है तो आंख से अश्रु गिरती है। ऐसे थोड़े आप रो दीजिएगा, रास्ता चलते किसी को देखे तो रो देंगे? नहीं, रोता तभी है जब अपने से भी ज्यादा कोई प्रिय हो। माता के लिए उसका संतान सबसे प्रिय है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपने से भी ज्यादा प्रिय हो तभी आंखों में आंसू आती है। और ये आंसू कृष्ण के लिए कोई आतंक, कोई, ये प्रेम की आंसू। और तो प्रभु ने चारों लाइन का एक्सप्रेशन दे दिया है। न्यूनतम यहाँ पर सिर्फ रोने की जो बात है उसके ऊपर में अगर हम सब लोग बात करें तो पता नहीं एक पूरा दिन ही लग जाएगा बात करते करते। लेकिन ये जो परिभाषित भाव सेकंड स्टैंजा जो हमारे सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं, वो वस्तुतः हमारे प्रेम को जागृत करने के लिए बता रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो, आजकल तो फल भी 200-300 रुपया केजी हो गया है। और तो ज्यादा इम्पोर्टेड वाला आता है। तो मैंने कल देखा, मैं दिवाली के लिए तो 500 रुपया किलो। हम बोले ये ऑरेंज ही है ना भाई? तो बोला हाँ सर। तो हाँ सर, ये ऑरेंज ही है, लेकिन ये बाहर से आया है। हम बोले तो बाहर से आया है तो 500 रुपया किलो हो जाएगा। मेरे भाई छोड़ दो। तो मान लिया जाए कि आज भक्त फल भी ना चढ़ाए तो वो भी भगवान को तो खाली जल तो दे दो। और तुलसी मैया तो हमारी कृपा करने के लिए इस जगत में हर जगह विस्तार करती है। एक तुलसी पत्ता डाल के छोड़ दीजिए, भगवान उसी में प्रश्न है, भगवान उसी के लिए रो देंगे। लेकिन आपका हृदय भगवान के लिए रोया है कि नहीं? आपका भय भगवान के लिए रोया है कि नहीं? तब तक भगवान जो है हमारे लिए नहीं रोए। भगवान मुस्कुराते रहेंगे। और भगवान तो तिरछी नजर से ही देखते हैं। कभी देखेंगे आपको सीधा सीधा जब आप भगवान के लिए रोए। महाप्रभु के जो जब रोते थे, ये जो अष्ट विकार प्रेम का, या आप ऐसा विकार नहीं बोल सकते हैं, अष्ट भाव, अष्ट भाव जो भगवान का, महाप्रभु का होता, तो उनके आंख से आंसू जो है इतनी जोर से निकलती थी कि लगता था पिचकारी निकल रहा है। इसको बोलना मतलब एक्चुअली में वो खुद भी भगवान है। तो कोई बोलेगा भगवान कैसे रो रहे हैं? और जिनके मन में इस तरह की दुविधा हो तो वो कृष्ण को रोते हुए दामोदर में देख सकते हैं कि भगवान भी रोते हैं। भगवान भी रोते हैं, पूरा चेहरा काला कर ली। ऐसे तो बहुत सुंदर ही हैं, इतना ही गोरे हैं कि पूरा चेहरे पर उन्होंने लगा लिया है और सुंदर हो गए। तो वो सब जो है लीला है। और उस लीला को जब तक हम हृदय से, बुद्धि से देखेंगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। ये लिख के ले लीजिए, सिग्नेचर कर लीजिए। कभी नहीं, बुद्धि से मत देखिए, हृदय से देखिए। हृदय में ही भगवान का भी वास होता है और हमारा आत्मा का भी वास होता है। और हृदय से जब देखेंगे तभी आंखों, नेत्रों से हमारा भगवान के जैसा आंसू गिरने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु। अब बोलने के लिए तो फिर और बहुत कुछ है, लेकिन आपने अच्छे से सब बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाव के लिए तो सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं। भाव तभी प्रकट होता है जब हम भगवान के पूर्ण, जैसा कहा आपने, जब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक हमारे में इफ्स एंड बट्स, इफ्स एंड, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये चलता रहेगा और ये जीवन के अंत तक चलेगा। मान लीजिए, आज ही मान लीजिए, नहीं तो जीवन के अंत तक भी कृष्ण को समझने के लिए बार बार सोचना पड़ेगा कृष्ण है कौन। अगर मान लिया तो कृष्ण ही कृष्ण है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग ब्यूटीफुल। आपने बहुत सही बोला प्रभु। जब आप माता से आप मिलने जाते हो तो ये, तो इट्स अ वेरी एप्ट एग्जांपल। तो मतलब माता के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए और आपके माता को आपके प्रति प्रेम है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आंखों के आंसू में। हमारे हृदय में हमें इतना प्रेम जगाना चाहिए भगवान के प्रति कि वो आंसू बहुत नेचुरल बन जाए।
तो एक प्रतीक है कि हाँ, हमारे हृदय में प्रेम है, क्योंकि हम उसी के लिए रोते हैं जिसके प्रति हम आसक्त हैं, जिसके प्रति हम प्रेम रखते हैं, उसी के प्रति हम रोते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि ये रोना चाहिए भगवान के लिए, इसका मतलब अंदर ऐसा भाव प्रकट करना चाहिए कि वो आंसू उसका नेचुरल आउटकम बन जाए। राइट। थैंक यू वेरी मच प्रभु। वैसे तो ग्लिसरीन लगा के फिर बहुत सारे लोग रोते हैं मूवीज में। जीवन भर ग्लिसरीन ही लगाते रह जाएंगे। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मदेव की प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, मतलब जो प्रेम का अंजन है वो आंखों में होना चाहिए। ओके। सो थैंक यू वेरी मच माता जी एंड प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।